दोस्तों मुझे रेगुलर बेसिस पर व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं कि सर आपके करंट अफेयर से हमारे एग्ज़ाम में 98% क्वेश्चंस आए। सुनकर बहुत खुशी होती है। पूरा विश्वास मानिए, बहुत मेहनत से सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में हमारे पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा। शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। आज का दोस्तों जो सबसे पहला प्रश्न बना है वो बना है आपका ब्रांड एम्बेसडर को लेकर। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में नियो बैंक फ्लोबिज ने किस अभिनेता को उनका एक नया प्रोडक्ट है जिसका नाम है माई बिल बुक के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया है। तो आंसर हो जाएगा कि हाल ही में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है माई बिल बुक। इसका ब्रांड एम्बेसडर मनोज वाजपेयी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं जो बिजनेस, छोटे बिजनेस होते हैं वो अपनी बिल बुक को जैसे कि हार्ड कॉपी में बनाते थे, अब एक मोबाइल सॉफ्टवेयर के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से एक जीएसटी बिलिंग और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ये माई बिल बुक। इसके माध्यम से वो बिल जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। इसका ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में मनोज वाजपेयी को बना दिया गया है। अभी रिसेंट में कुछ ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं जो कि रिवीजन हम लोग करेंगे जल्दी से। जैसे कि हाल ही में मास्टर कार्ड के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर शतरंज के खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को बनाया गया है। इसके बाद में एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी है जिसका नाम है कॉइन DCX। इसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया था। उसके बाद में कॉइन DCX का एक अभियान चलाया था उसने, फ्यूचर यही है कैंपेन। तो कॉइन DCX का फ्यूचर यही है कैंपेन जो चला था, उसका ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। इसके बाद में एक गैजेट बनाने वाली कंपनी है फायर बोल्ट, उसने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत में होने वाले रसियन फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर इम्तियाज अली बनाए गए हैं। इसके अलावा मोबाइल कंपनी रियलमी ने हाल ही में KL राहुल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके बाद में आ जाता है एडिडास ने वैश्विक लेवल पर किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो दीपिका पादुकोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी का रिवीजन बराबर करते रहिए, मैं आपको करवाता रहूँगा, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होगा। इसके बाद में क्वेश्चन बना है कि भारतीय मूल की अनीता आनंद निम्न में से किस देश की नई रक्षा मंत्री बनाई गई हैं। तो आंसर हो जाएगा कि अनीता आनंद को हाल ही में कनाडा देश का नया रक्षा मंत्री बनाया गया है। और जब भी किसी दूसरे देश में किसी भारतीय महिला को कोई उच्च पद मिलता है तो वो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा देश का नया रक्षा मंत्री बना दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा पद होता है, एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन ओरिजिन कैनेडियन पॉलिटिशियन जिसका नाम है अनीता आनंद, अपॉइंटेड एज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कनाडा। बहुत बड़ी बात होती है। अनीता आनंद का फोटो देख सकते हैं जिनको वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया है। साथ ही साथ में वे कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर पे अपॉइंट होने वाली पहली हिंदू महिला या व दूसरी महिला बन गई हैं। इनसे पहले सिर्फ एक महिला कनाडा के डिफेंस मिनिस्ट्री की पोस्ट पर रही है। साथ ही साथ में इस क्वेश्चन से जुड़े हुए और भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कि कनाडा के बारे में देखें तो वहाँ की राजधानी है ओटावा, करेंसी का नाम है कनेडियाई डॉलर और प्रधानमंत्री का नाम है जस्टिन ट्रूडो। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो वीडियो लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, सो दैट हम आपकी हेल्प इसी तरीके से करते रहें। अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि डिफेंस एक्सपो 2022 डेफ एक्सपो 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो 2022 में होने वाला जो डिफेंस एक्सपो है इसको गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। इसको 11 से 13 मार्च 2022 में गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा आयोजित किया जाएगा।
साथ ही साथ में गुजरात के कुछ फेमस पर्यटन स्थल हैं जो कि एग्ज़ाम में घुमा फिरा कर बार बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है, जो कि भारत के लौह पुरुष के नाम से फेमस सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत बड़ा स्मारक है। ठीक है, ये गुजरात के जिस जगह पर स्थित है उसको बोलते हैं केवड़िया। तो गुजरात की केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, जो कि भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक स्मारक है। इसी तरीके से गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है रानी की वाव। तो रानी की वाव गुजरात के पाटन में स्थित है। द्वारिकाधीश मंदिर ये द्वारका में स्थित है। सोमनाथ मंदिर भी गुजरात में स्थित है। ये सभी पॉइंट्स एग्जाम में रिसेंट में एमटीएस में पूछे गए थे, जिसको आपके सामने लेकर आया हूँ। करंट अफेयर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि एवरी ईयर विश्व सोराइसिस डे कब मनाया जाता है? तो ये जो सोराइसिस डे है ये हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल 29 अक्टूबर को विश्व सोराइसिस डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड सोराइसिस डे, जो कि हर साल अक्टूबर 29 को मनाया जाता है। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन और पूछता है कि ये जो सोराइसिस नाम से बीमारी है ये किस चीज़ से संबंधित है? 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आप फोटो में देख रहे हैं एक लड़की है जो कि अपने हाथों को दिखा रही है, जिसमें कि उसके स्किन में कुछ प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी। तो फोटो दिखाने का उद्देश्य यही होता है कि आप ये जान पाएँ कि क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है। यानी कि जो सोराइसिस नाम की बीमारी है ये एक स्किन डिजीज़ है। ठीक है, तो ये स्किन डिजीज़ है। इस वर्ष के लिए ये जो दिवस है इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है एकता के लिए कार्रवाई, यानी कि यूनाइटिंग फॉर एक्शन। यूनाइटिंग फॉर एक्शन इसकी थीम हो जाएगी। सोराइसिस क्या है? सोराइसिस एक स्किन त्वचा से संबंधित रोग है, जिसमें कि जो त्वचा की कोशिकाएं हैं वो 10 गुना तेजी से बढ़ने लगती हैं, जिसकी वजह से शरीर पर सफ़ेद सल स्केल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा चर्चा आजकल किसी चीज़ का हो रहा है? तो फेसबुक ने हाल ही में अपना नाम चेंज कर दिया है उसको लेकर। तो फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम चेंज करके बदल कर क्या कर दिया है? तो हाल ही में फेसबुक का नाम चेंज करके मेटा कर दिया गया है। आपको पता होगा फेसबुक सिर्फ फेसबुक जो आप चलाते हैं वो नहीं है, वो एक कंपनी है, उसी के प्रोडक्ट हैं। फेसबुक के प्रोडक्ट हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और जो फेसबुक आप यूज़ करते हैं, ये 3 इसके प्रोडक्ट हैं फेसबुक कंपनी के। तो अब क्या किया है कि इन तीनों प्रोडक्टों के ऊपर एक कंपनी बना दी गई है जिसका नाम रख दिया गया है मेटा। तो ऑप्शन नंबर डी मेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक ने मेटा अपनी कंपनी का नाम चेंज करके मेटा कर दिया है। तो लिखा है फेसबुक चेंजेस इट्स नेम टू मेटा। तो मेटा इसका अब नया नाम हो जाएगा। अब फेसबुक के बारे में, फेसबुक के सीईओ का नाम है मार्क जकरबर्ग। इसकी स्थापना सन 2004 में अमेरिका में करी गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मनेलो पार्क अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना है कि प्रत्येक वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस, इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हर साल 29 अक्टूबर को। हर साल 29 अक्टूबर को, हर साल 29 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है इंटरनेशनल इंटरनेट डे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इंटरनेशनल इंटरनेट डे हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेट का इस्तेमाल हम सभी लोग कर रहे हैं, तो इस दिन को इंटरनेट डे मनाने जाने के पीछे का कारण क्या है? इसी दिन सबसे पहले 1969 में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को लिए एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजा गया था, मतलब एक पहला ईमेल भेजा गया था 1969 में, जिस वजह से इस दिन को ही इंटरनेट डे के रूप में मनाया जाता है। उस समय इंटरनेट को किस नाम से जाना जाता था? तब उस समय उसको इंटरनेट के नाम से नहीं जानते थे, उसको हम लोग आरपानेट के नाम से जाना जाता था। अब आरपानेट का फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आरपानेट का। तो इसका भी नाम याद रखिए, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बनेगा
कि हाल ही में किसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये जो बैंक है NABFID, इसके नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में KV कामत को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। KV कामत को इसका नया अध्यक्ष बना दिया गया है। तो इसमें देख सकते हैं गवर्नमेंट अपॉइंट्स KV कामत एज चेयरपर्सन फॉर द NABFID बैंक। ठीक है, ये KV कामत कौन है? ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख हैं, पहले प्रमुख भी हैं। अब इसमें समझते हैं नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। इसका मुख्यालय दिल्ली में मुंबई में है। ये ब्रिक्स विकास बैंकों के बारे में समझते हैं, उसका मुख्यालय शंघाई चाइना में है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से आसियान देशों का जो शिखर सम्मेलन है उसके कौन से संस्करण में हाल ही में पार्टिसिपेट किया है? अब ये क्वेश्चन आपको क्यों करवा रहा हूँ, अभी आपने लोअर PCS का मेंस का एग्ज़ाम दिया था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी। ये क्वेश्चन डिक्टो पूछा गया था। तो जितने भी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जब कोई सालाना बैठक होती है तो उसमें कौन सा संस्करण था, किसने उसमें भाग लिया, ये सब एग्ज़ाम में आजकल पूछा जा रहा है। तो आसियान देशों का ये जो सम्मेलन हुआ है, इस वर्ष इसका 16वां सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें आंसर 18वां हो जाएगा। तो 18वां इसका सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं आसियान देशों की जो बैठक है इसमें मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये दोस्तों इसका जो सम्मेलन हुआ है इसका होस्ट कंट्री कौन है, कौन इसका मेज़बान देश है? तो इसका मेज़बान देश हो जाएगा ब्रुनेई। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब आपको याद रखना है कि वर्ष 2022 में ये जो आसियान और भारत का रिलेशन है इसके कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं? तो पॉइंट बड़ा छोटा है लेकिन एग्ज़ाम में पूछेगा घुमा फिरा कर, तो आंसर देना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो वर्ष 2022 में आसियान और भारत की साझेदारी का जो वर्ष है वो 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसकी वजह से वर्ष 2022 को आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। अब आसियान देशों का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में करी गई थी। क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बलदेव प्रकाश को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में अपॉइंट कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा इसका कि हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि RBI ने बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक का MD एंड CEO बना दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा है RBI अप्रूव्स बलदेव प्रकाश एज MD एंड CEO ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ में अगर जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क देखें तो कौन कौन से हैं? दाची गाम, सलीम अली, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड, हेमिस नेशनल पार्क, काजी नाग राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। क्वेश्चन बनेगा कि अक्टूबर 2021 में भारत में कौन सा नया भारतीय तट रक्षक जहाज शामिल किया गया है? तो हाल ही में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ICGS सार्थक। ICGS सार्थक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसको अक्टूबर 2021 में इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS को शामिल किया गया है। ICGS सार्थक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सार्थक नाम से इसने शिप को इसमें शामिल कर दिया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किसने CII एशिया स्वास्थ्य 2021 शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है? तो CII का जो एशिया हेल्थ समिट 2021 है इसमें डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने पार्टिसिपेट किया है इंडिया की तरफ से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि मनसुख मंडाविया का फोटो देख सकते हैं। आगे चलते हैं।
अक्टूबर 2021 में शौकत मिर्जियोयेव को किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में एक बार फिर से अपॉइंट कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में शौकत मिर्जियोयेव को उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट के रूप में एक बार फिर से अपॉइंट कर दिया गया है। इनका फोटो भी देख सकते हैं, जिनको हाल ही में फिर से वहाँ के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। उज्बेकिस्तान के बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ जो पूछी जाती है वहाँ की राजधानी वो है ताशकंद। इसकी मुद्रा है सोम और प्रधानमंत्री का नाम है अब्दुल्ला एरीपोव। अब दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।